नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चर्चा करेंगे चाइनाज इंक्रोचमेंट पॉलिसी। तो चाइना किस तरह से अपने मिलिटरी और इकोनॉमिक पावर का यूज करके दूसरे ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और ना ही सिर्फ ज़मीनों को बल्कि मैरीटाइम रीजन में भी अपना इलीगल दावा करता जा रहा है, और दूसरे देशों को इससे काफ़ी बड़ा थ्रेट है। अभी चाइना और इंडिया के बीच में हर जगह पर डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी की अभी बात आगे बढ़ रही है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारत और चाइना के बीच में ही एक ऐसा डिस्प्यूट है जो एशिया में चर्चा का विषय है और पूरी दुनिया में भी, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं, इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, और मैंने इन सभी डिफेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स। तो आप मेरे गाइडेंस से आप किसी भी डिफेंस एग्जाम को ईजिली क्लियर कर सकते हो, राइट। चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज है। चाइना सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, आप यहाँ नीचे देख सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने हैं? 14। तो आप इस मैप पे देख सकते हो, यहाँ पे है इंडिया, नेपाल, भूटान है यहाँ पे, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ताइवान। नॉर्थ की तरफ जाओगे तो मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और यहाँ पे है अफगानिस्तान। पाकिस्तान और चाइना का कोई भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये एरिया जो है हमारे यहाँ से निकल चुका है, इसे हम बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इस रीजन के जाने से पाकिस्तान और चाइना को यहाँ डायरेक्ट एक्सेस मिलता है एक दूसरे को कनेक्ट करने में और कनेक्टिविटी बढ़ाने में। यहाँ पे देख रहा है कासगढ़, तो इसी कासगढ़ से लेकर ग्वादर तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। तो आप यहाँ पे द प्रिंट का रिपोर्ट देख सकते हो। नॉट जस्ट इंडिया, चाइना है 17 टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ इट्स नेबर्स ऑन लैंड, और बहुत सारे कंट्रीज के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स है। इसी के बारे में बात कर रहा था कि ना ही सिर्फ लद्दाख में चाइना यहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज है जैसे ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम। लगभग हर नेबरिंग कंट्रीज को चाइना अपना थ्रेट पहुंचा रहा है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को छोड़ के। तो चाइना के डिस्प्यूट्स की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम एक वीडियो में से कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं 2 वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरी तरह से चाइना कहाँ कहाँ अपना क्लेम कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में पहले ही आपको बताना चाहता हूँ, चाइना 2 बेसिस पे किसी भी रीजन को अपना बताने की कोशिश करता है। एक है हिस्टोरिकल बेसिस और एक दूसरा है अपना मिलिट्री पावर का यूज करके। हिस्टोरिकल बेसिस को मैं समझाऊँ अगर इस तरह से, अगर कोई भी कंट्री हिस्टोरिकली चाइना का पार्ट रहा है किसी भी टाइम पे, तो चाइना उसे अपना क्लेम करने की कोशिश करता है। और मिलिटरीली अगर मैं बात करूँ तो चाइना को कोई भी एरिया ऐसा लगता है कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चाइना अपना कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है। पहला कंट्री है हमारे पास, वो है जापान। जापान के बारे में आपको बता दूं, चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट जो है, सबसे मेन डिस्प्यूट है प्राइमरली अपॉन सेनकाकू आइलैंड एंड ryukyu आइलैंड। दोनों कंट्रीज के बीच में ही सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण है। और खासकर जापान क्वाड का मेंबर है। क्वाड जानते हो, 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो खासकर चाइना इस रीजन में जापान को काउंटर करने की पूरी कोशिश करता है, पर आप देखा इसी 2 आइलैंड के ऊपर मेन डिस्प्यूट है। अगला कंट्री है जापान के बाद है वो वियतनाम। वियतनाम की मैं बात करूं, वियतनाम चाइना रिलेशन के बीच में तो काफ़ी होस्टाइल हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। और 1979 में वियतनाम और चाइना एक दूसरे के खिलाफ युद्ध भी लड़ चुके हैं, जहां पे वियतनाम ने सरप्राइजिंगली चाइना को धूल चटा दिया था। अब मैंने जैसा बताया, चाइना किसी भी एरिया को हिस्टोरिकल बेसिस पे क्लेम करता है, तो वियतनाम के केस में यही यहाँ पे आ रहा है। मिंग डायनेस्टी जो चाइना को कभी रूल किया करता था 1368 से 1644 तक, तो मिंग डायनेस्टी के अंदर वियतनाम मिंग डायनेस्टी का पार्ट था, तो अब प्रेजेंट डे में वो चाइना का पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा मैकलिस फील्ड बैंक और परासल आइलैंड और कुछ साउथ चाइना सी के स्पार्टली आइलैंड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। जैसा कि आप जानते हो, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट का जो मेन 2 आइलैंड है वो परासल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, वहाँ पर सिर्फ ना चाइना क्लेम करता है ना ही सिर्फ वियतनाम, बहुत सारे कंट्रीज उस रीजन पे क्लेम करना चाहते हैं। वियतनाम कहाँ पे, मैप में इसे देख लो आप। अगर आप इंडिया से ईस्ट की तरफ जाओगे तो ये रीजन जो दिख रहा है यही है वियतनाम, और चाइना के साथ ये लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है। और ये जो रीजन दिख रहा है आपका, यही है साउथ चाइना सी। यही साउथ चाइना सी, यहाँ पे है पारासल आइलैंड, जहाँ पे माउस को मैं मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे है स्पार्टली आइलैंड। अगला कंट्री है नेपाल। चाइना और नेपाल के बीच में अभी जो रिलेशन आपको देखने को मिले हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन। पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये अच्छे रिलेशन की जो बात अभी चल रही है मीडिया में, वो बेसिकली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के एक अच्छे रिलेशन है, एक अच्छे टाइप हैं। पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में अगर बात करूँ तो बहुत ही निगेटिव है। ग्राउंड बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो नेपाल के लोग बेसिकली न्यूट्रल है, ना ही वो इंडिया की तरफ पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहते हैं, ना ही चाइना की तरफ। एक सॉवरेन कंट्री है,
लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ नेपाल की तरफ चाइना की क्या स्ट्रेटजी है इनक्रोचमेंट पॉलिसी में। तो अभी न्यूज़ आई थी कि नेपाल के बहुत सारे गांव खासकर नॉर्दर्न फ्रंट से चाइना ने कब्जा कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि चाइना बहुत जल्द माउंट एवरेस्ट पर भी अपना कब्जा कर सकता है और ऐसे हिंट्स पास्ट में आ चुकी है। इस मैप को आप ध्यान से देखो, नेपाल का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। इस रीजन को आप ध्यान से देखो, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इस रीजन पे नॉर्दर्न फ्रंट पे यहाँ पे चाइना बार बार अपना एरिया क्लेम करने की कोशिश करता है इसी रीजन पे, नॉर्दर्न फ्रंट पे, जिसका बॉर्डर तिब्बत से लगता है। और चाइना हिस्टोरिकली ये भी मानता है कि नेपाल तिब्बत डायनेस्टी का पार्ट रह चुका है, तो प्रेजेंट में चाइना का पार्ट होना चाहिए। अगला कंट्री है भूटान। अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको कंट्री मिलेगा, छोटा सा कंट्री है भूटान, माउंटेनियस कंट्री है। और भूटान और चाइना के बीच में भी काफ़ी लैंड डिस्प्यूट्स है। आपको लग रहा है कि छोटा सा देश है भूटान, उस पर चाइना क्या क्लेम करेगा, पर ऐसा रियलिटी है नहीं। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आया है कि भूटान का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सैक्टिंग नेशनल पार्क, और इस पार्क का कहीं से भी चाइना के साथ लैंड बॉर्डर टच नहीं करता। फिर भी चाइना ने इस रीजन को अपना क्लेम किया है। सैक्टिंग नेशनल पार्क के अलावा मैं बात करूं तो डोकलाम प्लेट्यू के बारे में आप जान सके हो। डोकलाम डिस्प्यूट्स जो 2017 में निकल के सबके सामने आया था और जहां पे इंडिया स्ट्रेटजी के कारण चाइना को पिछड़ना पड़ा था। डोकलाम प्लेट्यू के बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स है। डोकलाम कहाँ है मैप में देख लो आप, यह जो रीजन आपको दिख रहा है मैप, यहाँ सिक्किम, भूटान और ऊपर है चाइना, और इसी रीजन को बोलते हैं डोकलाम प्लेट्यू। और यहीं पर विवाद था, चाइना इसे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। बात करूँ सैक्टिंग नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे है सैक्टिंग नेशनल पार्क, यहाँ दिख रहा होगा आपको। इस रीजन का कहीं से भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है चाइना के साथ। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर भी चाइना ने इस रीजन को क्लेम करने की कोशिश की है और चाइना इसे भी हिस्टोरिकली अपना पार्ट मानता है। अगला कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया सिर्फ दो ही कंट्री के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, एक है रशिया और दूसरा है चाइना। और चाइना ऐसा क्लेम करता है हिस्टोरिकली मंगोलिया युआन डायनेस्टी के अंदर चाइना का पार्ट रह चुका है। लेकिन रियलिटी क्या है, बेसिकली चाइना मंगोलिया के अंदर था जब चंगेज़ खां का रूल पूरे सेंट्रल एशिया पे था। तो बेसिकली मंगोलिया पूरे चाइना के ऊपर रूल करता था, ना कि चाइना मंगोलिया के ऊपर। तो चाइना और मंगोलिया के बीच में भी अभी जो मैं बात करूं प्रेजेंट डे में रिलेशन की, तो अच्छे नहीं है। और रीज़न यही है कि अभी भी चाइना बहुत सारे मंगोलिया के पार्ट को अपना क्लेम करने की कोशिश करता है। इसके बाद है ताइवान। देखो, ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो प्रेजेंट डे चाइना है उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दोनों एक दूसरे को ओरिजिनल चाइना बोलने की पूरी कोशिश करते हैं। और बेसिकली आप चाइनीज रिवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हो, राइट। चाइना पूरे ताइवान को अपना बताता है, पूरे का पूरे ताइवान को अपना बताने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि उनका ही इंटीग्रल पार्ट है। पर ताइवान अभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन बहुत सारे देशों ने अभी ताइवान को एक कंट्री का दर्जा नहीं दिया है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, किसी भी कंट्री को कंट्री तभी माना जाता है जब उसके आसपास के देश उसे एक फ्री कंट्री मानते हैं। पर लेकिन ताइवान के साथ कोई भी चाइना को नाराज करने के लिए एक डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन कोई भी नहीं बनाना चाहता। और मैं बात करूँ डिस्प्यूट्स की, तो मैकबस फील्ड, परासल आइलैंड, स्कारबोरो शोल और कुछ साउथ चाइना सी के स्पार्टली आइलैंड के बीच में डिस्प्यूट है। और चाइना बार बार इन सभी रीजन में छोटे छोटे कंट्रीज, चाहे वो ताइवान हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, हैरेस करने की पूरी कोशिश करता है। और इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि साउथ चाइना सी में किस तरह से हम लोग चाइना को पीछे धकेल सकते हैं। उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर इस चैनल पे देख सकते हो। और जैसा मैंने बताया था कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और आसियान का क्या रोल हो सकता है, खासकर इस रीजन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। चाइना के कुछ अगले जो डिस्प्यूट्स हैं अलग अलग टेरिटरी पे, इसके बारे में सेकेंड पार्ट लाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।